राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल। नंद गाँव के घनश्याम है, कृष्ण कन्हैया नाम है। नंद गाँव के घनश्याम है, कृष्ण कन्हैया नाम है। आप सबका नंद गाँव में स्वागत है। श्री कृष्ण बलराम का निवास स्थान, नंद महाराज यशोदा का निवास स्थान। विशेष बात क्या है, जैसे ब्रह्मा जी बरसाने में पर्वत बने हैं, विष्णु भगवान गोवर्धन बने हैं, वैसे हमारे शंकर महादेव जी ने बड़ी कड़ी तपस्या की, कृष्ण का दर्शन प्राप्त किया। कृष्ण ने पूछा क्या चाहते हो, तो महादेव जी ने कहा कि मैं नंद गांव में पर्वत बनना चाहता हूँ, आपके और ग्वाल बालों के चरणों की धूल चाहता हूँ। इस भाव से कृष्ण भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया, जाओ नंद गांव जाओ, वहाँ पर्वत बने रहो, आपके शीश के ऊपर हम हमारे सखा प्रेम की लीलाएं करेंगे, साख्य दोस्ती की लीला करेंगे। आइए नंदगांव में जाने से पहले नंदीश्वर महादेव को प्रणाम करें, उनसे क्षमा याचना करें, उनसे आशीर्वाद लें और नंद भवन में दर्शन प्राप्त करने के लिए प्रस्थान करें। नंदगांव के घनश्याम है। बोलो नंदीश्वर महादेव की जय हो। आशीर्वाद दीजिए, क्षमा कीजिए, कृपा दीजिए। नंदीश्वर महादेव की जय हो, नंद भवन की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। नंद गाँव के घनश्याम है, कृष्ण कन्हैया नाम है। नंद गाँव के घनश्याम है, कृष्ण कन्हैया नाम है। जय वृंदे महारानी, जय वृंदे महारानी, नमो नमः। जय वृंदे देवी, जय वृंदे देवी, वृंदे देवी जय वृंदे देवी। जय वृंदाकुंड धाम की जय हो। नंदगांव के पूरे क्षेत्र में वृंदाकुंड एक महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि ये वृंदा देवी का कार्यालय है। यहाँ वृंदाकुंड में रहकर वृंदा देवी सभी कृष्ण की लीलाओं का आयोजन करते हैं। आइए इस सुंदर स्थान पर हम पूज्य राधा गोपीनाथ प्रभु को निमंत्रित करते हैं कि हमें वृंदा देवी के विषय में कथा सुनाएं। जय हो। जय वृंदे देवी, जय वृंदे देवी, वृंदे देवी जय वृंदे देवी, जय वृंदे देवी, वृंदे देवी, वृंदे देवी जय वृंदे देवी, जय वृंदे देवी, जय वृंदे देवी। हरे कृष्ण। तो संपूर्ण वृंदावन में एक
प्रमुख स्थान ब्रजमंडल में वृंद कुंड है। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं, आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविताभिस ताभिर्य एव निजरूप तया कलाभिः गोलोक एव निवसति अखिलात्म भूतो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। इस श्लोक के अंतर्गत ब्रह्मा जी प्रकट कर रहे हैं किस तरह भगवान की अंतरंगा शक्ति, लादिनी शक्ति श्रीमती राधा रानी असंख्य रूप में अपने आप को विस्तृत करती हैं, अलग अलग गोपियों के रूप में, महिषियों के रूप में द्वारका में, और वैकुंठ में लक्ष्मियों के रूप में। आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविताभिस ताभिर्य एव निजरूप तया कलाभिः, अपने आप को विस्तृत, क्योंकि कृष्ण अनंत है, उनकी इच्छाएं अनंत हैं, और उनकी अनंत इच्छाओं को पूर्ण करने के हेतु कोई मामूली व्यक्ति पूर्ण नहीं कर सकता। और इसीलिए श्रीमती राधा रानी, उनकी अंतरंगा शक्ति विस्तृत करती है अपने आप को अलग अलग रूपों में। उनमें से एक उनका विस्तृत रूप है वृंदा देवी, और वृंदा देवी का ही दूसरा रूप है तुलसी देवी, जो भगवान श्री कृष्ण को आनंद देने के लिए ये संपूर्ण वृंदावन का सृष्टि किया है। तो वृंदा देवी वृंदावन की अधिष्ठात्री देवी है। वृंदावन उनका वन है ये, वृंदावन, और उन्होंने इस सुंदर वन का निर्माण करने के बाद इसे श्रीमती राधा रानी को एक सुंदर उपहार के रूप में वृंदावनेश्वरी को उन्होंने अर्पण किया है। राधे वृंदावनेश्वरी तो ईश्वरी हैं, पर उनकी अधिष्ठात्री देवी वृंदा देवी है। कहते हैं वृंदा देवी का एकमात्र कार्य है भगवान राधा और श्याम सुंदर की लीलाओं को समझकर उसमें योगदान देना, उसके लिए अनुकूल वातावरण निर्माण करना। तो पूरे व्रजभूमि में क्या चल रहा है ये जानने के लिए, जैसे एक राजा जासूसों को रखता है, इस तरह से श्रीमती वृंदा देवी के असंख्य तोते उनके संदेशवाहक हैं, जो पूरे ब्रज में भ्रमण करके संदेश लाते हैं वृंदा देवी को कि आज परिस्थिति ऐसी है, आज कौन कौन कहाँ है। और तत्पश्चात वृंदा देवी राधा कृष्ण के मिलन के लिए वो योजना बनाती हैं, और योजना बनाकर संदेश भेजने वाले ये तोते होते हैं। और आज भी आप देखेंगे वृंद कुंड में इतने सारे हजारों तोते हमेशा रहते उधर। तो जो वृंद कुंड है ये वो स्थान है जहां वृंदा देवी का निवास स्थान है ब्रजभूमि में, और उसको सूचित करते हुए वहां एक सुंदर अद्भुत विग्रह का निर्माण, वहां अद्भुत मंदिर का निर्माण हुआ है, बहुत ही सुंदर, और सामने वृंद कुंड का निर्माण हुआ है इस स्थान को सूचित करते हुए। तो वहाँ एक बाबा जी हुआ करते थे जो वहाँ के सेवक थे, सेवा करते थे, और उन्होंने कुछ साल पहले चिंता थी कि किस तरह से इसका मेंटेनेंस हो, और उन्होंने इस्कॉन को ये स्थान दिया है। और हमें याद है, आप लोगों को याद होगा, हम जब गए थे पिछले बार तो दीनबंधु प्रभु हमें वहाँ बता रहे थे, हर एक जगह का महत्व बता रहे थे। उसके पीछे में गुप्त कुंड है, जहाँ कहा जाता है कि राधा कृष्ण का दिन में 3 बार मिलन होता है। इसको कहते हैं योगपीठ। एक योगपीठ है राधा गोविंद मंदिर, राधा गोविंद देव मंदिर, दूसरा है राधा कुंड, और तीसरा है गुप्त कुंड वृंद कुंड के स्थान पे। तो ये हुआ वृंद कुंड की महिमा। और वृंदा देवी जिनके हाथ में हमेशा एक तोता रहता है, और हमारे राधा गोपीनाथ मंदिर में भी छोटा सा वृंदावन में हमने वो महाराज जी ने वो निर्माण किया है, और यहाँ थोड़ा जगह ज़्यादा है तो यहाँ सुंदर से एक कुंड का निर्माण किया है। तो वृंदा देवी से हमारी यही प्रार्थना है, जैसे हम हर रोज़
तुलसी आरती के समय कहते हैं, राधा कृष्ण सेवा पावो यही अभिलाषी, जे तुम्हारा चरण लय तारा वांछा पूर्ण होए, कृपा करी कोरो तारे वृंदावन वासी। कि हमें सिर्फ श्री राधा कृष्ण की सेवा में हमें उपलब्ध हो जाए, वो हमें मिले। और दूसरी बात जो वो प्रार्थना में के रूप में हम कहते हैं, कृपा करी कोरो तारे वृंदावन वासी, कि मैं ब्रज में हमेशा निवास करूं। कल ही एक माताजी ने मुझे एक मैसेज भेजा कि प्रभु जी, वृंदावन सचमुच में एक स्थान है, गोलोक वृंदावन एक स्थान है, या सिर्फ मानसिक रूप से उसको स्वीकार करना है? मैंने कहा कि दोनों सत्य है। पहला सत्य ये है कि गोलोक वृंदावन त्रिपाद विभूति, गोलोक एव निवसति अखिलात्म भूतो, वो एक स्थान है। ये भौतिक संसार नश्वर है, क्षणभंगुर है, पर वो स्थान तो धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम, तो धाम है ही। पर उस धाम में प्रवेश करने के लिए एक मानसिक चेतना की जरूरी है। मोर मन वृंदावन, महाप्रभु भी अंत्य लीला में गंभीरा में जब रहते थे तो उन्होंने कहा मोर मन वृंदावन। जब चित्त का दर्पण मार्जन हो जाएगा और हमारा हृदय शुद्ध हो जाएगा, तब वो स्थान ही है वृंदावन है। वो स्थान ही जहाँ भगवान के चरण कमल हैं, वही वृंदावन है। तो इस तरह से ये आध्यात्मिक संसार है ही, पर हमारी चेतना को भी अगर हम शुद्ध करेंगे तो वो भी तब हम चाहे नरक में हो, चाहे हम स्वर्ग में हो, चाहे मुक्ति के स्तर पर हो, मुक्त आत्मा हो क्यों न हो, पर जहाँ कृष्ण की सेवा है, गोपी भरतुर पद कमले और दास दासानुदास, वो स्थान वृंदावन है, वो चेतना ही वृंदावन है। तो ये हमारी प्रार्थना है। हाँ, तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः, राधा कृष्ण सेवा पावो हे अभिलाषी। जय श्री वृंदा कुंड की जय, श्री वृंदा देवी की जय। निताय गौर प्रेमानंदी, हरि हरि बोल। श्री राधे श्री राधे, जय राधे जय श्री राधे। टेर कदम्ब नंदगांव का बहुत सुंदर स्थान। इस स्थान में कदम्ब चढ़ कान बुलावत गैया, मुरली बजा बजा कर श्री कृष्ण भगवान यहाँ पर गायों को बुलाते थे। आइए हम पूज्य रूप रघुनाथ प्रभु जी को यहाँ पर आमंत्रित करते हैं टेर कदम्ब की लीला सुनाने के लिए। जय कृष्ण कन्हैया दाऊ जी को भैया, कृष्ण कन्हैया दाऊ जी को भैया। हरे कृष्णा। तो आज हम बहुत पवित्र जगह पर आए हैं, टेर कदम। टेर मतलब आवाज़ देना, बुलाना। तो यहाँ भगवान की बहुत सुंदर लीला हुई है। भगवान कृष्ण जब गौ चारण लीला करते थे, गायों को जब चराने ले आते थे, तृतीय प्रहर के समय भगवान श्री कृष्ण ये जो कदम है, इसको टेर करके इस कदम के ऊपर चढ़कर भगवान आवाज़ लगाते थे गायों को। तो भगवान कृष्ण एक कदम के पेड़ के ऊपर चढ़कर सारे गायों को आवाज़ देते थे, श्यामली, कालिंदी, धौरी। जब ऐसे आवाज़ देते थे तो सारे झुंड के झुंड जो है
यहाँ सब एकत्रित हो जाते थे और भगवान जो है ये मुरली के द्वारा बोलते थे। मुरली के द्वारा श्यामली धौरी, तो सारी गैया जो एकत्रित तुरंत एकत्रित हो जाते थे। और समझो अगर एक दो गाय नहीं आ जाते थे, एक आध दो रह जाते थे, तो भगवान कृष्ण वो गाय का नाम लेकर उसको पुकारते थे और सारी गैया एक साथ आते थे और भगवान कृष्ण ब्रज में इनको नंदगांव में ले जाते थे। तो सुंदर लीला जो है गोचारण के समय यहाँ पर हुई थी, इसलिए इस पेड़ को कहते हैं टेर कदम। और साथ साथ यहाँ पर बहुत विशेष स्थान है। यहाँ हम जो गौड़ीय वैष्णव को रूपानुग कहते हैं, तो श्रील रूप गोस्वामी की भजन कुटीर यहाँ है और यहीं पर श्रील रूप गोस्वामी ने बहुत ही महत्वपूर्ण गौड़ीय वैष्णव के लिए जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है यहाँ पर लिखान किया था। और ख़ास करके जब श्रीमती राधा रानी कृष्ण की लीलाएं वर्णन करते समय रूप गोस्वामी जब विप्रलम्ब भाव का वर्णन करते थे, श्रीमती राधा रानी कृष्ण की विरह में है, तो उस विरह का श्री रूप गोस्वामी अनुभव करते थे और उनके ओठों से विरह की आवाज आते थे और पूरा वातावरण जो है यहाँ पर तप्त हो जाता था, ताप हो जाता था और ताप इतना बढ़ जाता था कि ये जो कदम के वृक्ष आसपास के, वो कदम के वृक्ष के पत्ते सूख जाते थे और सूख कर नीचे गिर जाते थे, टप नीचे गिर जाते थे, पूरा बिखर जाते थे पत्ते। और उतने में जब वो वापस भगवान के लीलाओं का मिलन का, जुगल किशोर के मिलन का जब वर्णन करते थे, तो सारे पत्ते जो वापस झड़ जाते थे, नए पत्ते जो सारे पेड़ में कदम में आ जाते थे। तो ये जो लीला है श्री रूप गोस्वामी के ग्रंथों के लिखान करने की, ये भी इसी स्थान पर हुई थी। और एक समय की बात है जब ये टेर कदम की जगह पर श्री सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी को मिलने आए थे और श्री रूप गोस्वामी चाहते थे कि अपने सनातन गोस्वामी के लिए कुछ भेंट अर्पण करें, कुछ प्रसाद अर्पण करें। इसलिए लेकिन कथा करते करते, कृष्ण लीला चर्चा करते करते इतना समय व्यतीत हो गया कि उनको पता ही नहीं चला। और अचानक एक लाली वहाँ पर पहुँच गए और कहते कि बाबा, मेरी माँ ने आपके लिए चीनी, चावल और दूध भेजा है, आप इसे खीर बनाकर भगवान को अर्पण कर कर ले लेना। तो उतने में वो गई, मुझे मेरी माँ डांटेगी इसलिए मैं जाती हूँ करके वो चली गए। तो वापस थोड़ी देर में वापस आ गए। उसने देखा कि जो बाबा हैं उनकी भगवान के कृष्ण लीला की चर्चा जो बंद होने वाली नहीं है, इसलिए कहती बाबा मैं खुद खीर बना देती हूँ। दूसरे फिर जब खुद ही वो लाली जाकर कंडे इकट्ठा किए, लकड़ी इकट्ठा किए और वहाँ पर उन्होंने चूल्हा जलाकर खुद अपने हाथों से फूंक कर चालू कर दिया खीर बनाना। जैसे खीर बनाने के हो गए और बाबा को लाकर दे, रूप गोस्वामी के पास लाकर दिया और कहा कि बाबा आप कृष्ण को अर्पण करके इसे पा लेना। और फिर रूप गोस्वामी इसे भगवान कृष्ण ठाकुर जी को चढ़ाकर जब दोनों भी वो खीर को पा रहे थे, इतना प्रेम सनातन गोस्वामी कहते हैं कि हे रूप मैंने कभी ये जो स्वाद कभी चखा ही नहीं है। इतने प्रकार के भोजन व्यंजन हमने चखे हैं, लेकिन ये जो स्वाद है पहली बार मैं चख रहा हूँ। ये क्या है, ये क्या मिठास है, क्या मधुरता है इसमें। तो इतना दोनों में इतना प्रेम का जो उन्माद है, इतना प्रेम महाभाव का जब दोनों प्रकट करने लगे, पर अचानक सनातन गोस्वामी पूछते हैं हे रूप गोस्वामी, क्या आपने कुछ भोजन की इच्छा की थी? बोले हाँ, जब आप आए तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं आपके लिए मैं कुछ खीर बनाऊँ या कुछ भोजन बनाऊँ, लेकिन बातें करते करते हम लोग रह गए। तो सनातन गोस्वामी कहते कि देखो ये जो लाली आई थी ये दूसरा तीसरा कोई नहीं था, ये स्वयं श्रीमती राधा रानी आई थी और उन्होंने खुद अपने हाथ से खीर बनाई और
तो ये हमारे आराध्य देवी है, हमें इनकी सेवा करनी है। लेकिन आपने खाली इच्छा की और श्रीमती राधा रानी इतनी तत्पर हुए सेवा करने के लिए, उन्होंने खुद आकर एक खीर बनाई है। तो कभी ऐसी इच्छा नहीं करना कि जिसकी वजह से श्रीमती राधा रानी या अपने ठाकुर जी को आकर कुछ सेवा करनी पड़े। तो इस तरह से ये लीला भी जो खीर श्रीमती राधा रानी ने स्वयं जो खीर बनाई, ये लीला भी यहाँ पर हुई थी। भक्त वत्सलता की जो लीला है, ऐसे बहुत सुंदर सुंदर लीला जो यहाँ पर टेर कदम पे हुई है। टेर मतलब भगवान आवाज़ देना, और विशेष करके भगवान कृष्ण यहाँ पर गायों को आवाज़ देते थे गोचारण के समय घर वापस जाने के लिए। हरे कृष्ण। गोविंदा गोविंदा गोपाल, गोविंदा गोविंदा गोपाल। बड़ा आनंद हो रहा है क्योंकि हम पावन सरोवर आए हैं, कृष्ण की द्वितीय पसंदीदा जगह साख्य लीला की। सबसे प्रथम ग्वाल पोखरा गोवर्धन और दूसरा पावन सरोवर। नंद सरोवर से पावन सरोवर कैसे बना, आइए हम राधा गोपीनाथ प्रभु जी को बुलाते हैं, निमंत्रित करते हैं इस सुंदर अगणित कथा सुनाने के लिए पावन सरोवर की। कृष्णा गोविंदा गोविंदा गोपाल, कृष्ण गोविंदा गोविंदा गोपाल। हरे कृष्णा। संपूर्ण नंदग्राम के आसपास जो तीर्थ क्षेत्र हैं, उनमें से एक है पावन सरोवर। पावन सरोवर जैसे ये नाम कहता है, बहुत ही पवित्र है, पवित्र स्थान है। कहा जाता है कि इस सरोवर का निर्माण विशाखा गोपी के पिता पावन गोप ने किया था और इसीलिए इसका नाम पावन सरोवर है। भगवान श्री कृष्ण अपने असंख्य गायों को, पूरे ब्रज के जितने सारे गाय हैं, ग्वाल बालों के साथ जब गोचारण के लिए जाते थे, निकलते थे, और जब शाम को वह लौटते थे तो वो नंदग्राम में वापस अपने गौशाला में प्रवेश करने से पहले अपने सारे गैया को पानी पिलाना ये पावन सरोवर में किया करते थे। तो ये वो स्थान है जहाँ कृष्ण के सारे गैया उनको पानी पिलाया जाता था। कहते हैं कि एक बार नंद महाराज ने निश्चय किया कि मैं प्रयागराज जाऊंगा और गंगा जमुना सरस्वती के जो संगम है वहां मैं स्नान करूंगा। तो जब कृष्ण को पता चला तो कृष्ण ने कहा कि बाबा आप क्यों जा रहे हो? बोले नहीं, मैं वहां तीर्थ स्थान में प्रयागराज में स्नान करके आऊंगा। तो बोले अच्छा। तो कृष्ण ने कहा कि एक काम करते, आप अक्षय तृतीया को जाना, अभी थोड़े दिन में आने वाला है। और पता चला अक्षय तृतीया तो कल है। बोले अच्छा दिन है, उस समय आप अपनी यात्रा शुरू कीजिए। तो नंद महाराज ने स्वीकार कर लिया और अगले दिन सुबह सुबह उठकर जब पावन सरोवर के पास गए नंद महाराज, तो उन्होंने देखा कि एक बड़ा अद्भुत दैदीप्यमान शरीर वाला कोई एक व्यक्ति वहां स्नान करने आया है। उसे तो कभी देखे नहीं थे नंद महाराज। तो उन्होंने पूछा कि आप हो कौन और यहाँ कैसे आप आए हो? तो उसने कहा कि मैं तो साक्षात प्रयागराज हूं और मैं इस पावन सरोवर में अपने आप को पावन करने, शुद्ध करने मैं हमेशा यहाँ आके स्नान किया करता हूं। और जब नंद महाराज को पता चला कि साक्षात प्रयागराज ही इस स्थान में अगर स्नान करने आते हैं
तो फिर मुझे प्रयागराज जाने की क्या जरूरत है। और तत्पश्चात नंद महाराज बहुत प्रसन्न होकर पावन सरोवर में ही उन्होंने स्नान किया और संतुष्ट हो गए। तो ये कथा बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जहां श्री कृष्ण है वह उस स्थान को छोड़कर और कहां हम पवित्र होने जाएंगे। भगवान के चरण कमल जहां है वहां सारे पवित्र तीर्थ हैं। गदाधर पंडित श्री चैतन्य महाप्रभु के समय में उन्होंने क्षेत्र संन्यास लेकर टोटा गोपीनाथ की सेवा करने की इच्छा की थी, पर जब वो महाप्रभु वहां आए जगन्नाथपुरी में और वो दक्षिण भारत की ओर जाने के लिए तैयारी किए तो उनके पीछे पीछे गदाधर पंडित चल दिए, जो कोई नहीं श्रीमती राधा रानी के स्वरूप है। तो महाप्रभु कह रहे तुम्हारा क्षेत्र संन्यास का क्या होगा? बोले क्षेत्र संन्यास जाए गड्ढे में। बोले प्रभु आपके चरण जहां है वहां सारे तीर्थ स्थान हैं। तो ये हमें जानना है। श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से उन्होंने सब जगह सुंदर भगवान श्री श्री राधा कृष्ण के विग्रहों को स्थापित करा के हमारे जिस निवास स्थान है उसके पास ही सारे पवित्र तीर्थ क्षेत्रों को ला के रख दिया है। और उनके प्रतिनिधि श्रील प्रभुपाद जी के जो भी शुद्ध प्रतिनिधि है, भवद्विदा भागवता तीर्थभूता स्वयं विभो तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वांतस्थेन गदाभृता। भक्ति अपने भागवत में वर्णन आता है, जब विदुर जी को संबोधित करते हुए युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि हे प्रभु भवद्विदा भागवता तीर्थभूता स्वयं विभो, आप साक्षात तीर्थ स्थान के प्रतिनिधित्व कर रहे हो, आप सारे साक्षात तीर्थ क्षेत्र हो, क्योंकि आप अंतस्थेन गदाभृत, क्योंकि आप अपने हृदय में भगवान को लेके घूमते हो। जहां भी आपके चरण पड़ते हैं, जहां भी आपके मुख से अमृतवाणी होती है हरि कथा की, उस स्थान में सारे तीर्थ स्थान हम क्यों जाते हैं? तीर्थ स्थान जाते हैं वहां स्नान करके अपने आप को पवित्र होने के लिए। और जब हरि कथा जिस स्थान में होती है, जहां हरि भक्त एकत्रित होते हैं और जहां हरि की अद्भुत स्वरूप का सेवा होता है, अगर इस श्रद्धा पूर्वक हम वहां निवास करें और वहां उस हरि कथामृत, हरि नामामृत, हरि रूप के अमृत का पान करते रहे, तो निश्चित रूप से वो स्थान सब तीर्थों का स्थान सार है। और जो तीर्थ स्थान के भ्रमण करने से लाभ मिलता है वो लाभ वहीं मिल सकता है। बोलो पावन सरोवर धाम की जय। जय जय श्री राधेश। बोलो गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला। गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला। बोलो कन्हैया बलराम महाराज की जय हो, कनुआ बलुआ की जय हो। जय हो महाराज, जय हो। नंदगांव के मंदिर का दर्शन करने के लिए हम लोग आए हैं। इतना सुंदर परिवार का दर्शन कहीं भी प्राप्त नहीं होगा। देखिए नंद बाबा खड़े हैं, बाबा के बाजू में बड़े भैया बलराम जी खड़े हैं, मैया के बगल में कन्हैया खड़े हैं, मैया यशोदा की दाहिनी ओर राधा रानी खड़ी है, अपनी मर्यादा से खड़ी है, बहू है ना नंदगांव की। और नंद बाबा के बाईं ओर दो सखा खड़े हैं, धन सुखा मन सुखा, अर्थात श्रीदामा और मधुमंगल। कहाँ देख रहे हैं? हमेशा एक अलमारी की ओर देख रहे हैं, घूर घूर के देख रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर बंटा भोग रखे हैं ना, कितनी बार भी घुमाओ वहीं देखते मिलेंगे आपको। ऐसा ये सुंदर नंदगांव है, आनंद का सागर है। इति दृक् स्वलीलाभिर आनंद कुंडे स्वघोषम निमाजंतम आख्यापयंतम। कृष्ण बलराम ने सब गोकुल वासियों को, नंदगांव वासियों को आनंद के सागर में डुबो दिया।
इतना परम आनंद और कहीं नहीं जितना नंदगांव में है। संक्षेप में इतिहास ऐसा है कि देवमीड राजा थे और उनको 2 पुत्र थे, क्षत्रिय पत्नी से शूरसेन, वैश्य पत्नी से पर्जन्य महाराज। पर्जन्य महाराज ने यहाँ पर नंदगांव में बहुत कड़ा तप किया। उस स्थान का नाम है प्रेम तड़ाग तीर्थ और एक नाम है क्षुण्णहार कुंड। वहाँ पर भगवान ने दर्शन दिया और कहा कि आपको 5 पुत्र होंगे और आपका मध्य पुत्र जो होगा उससे मैं स्वयं अवतार लूँगा। फिर केशी के भय से, आतंक से नंदगांव छोड़ के वो गोकुल में चले गए। वहाँ पर 5 पुत्रों की प्राप्ति हुई, उपनंद, अभिनंद, नंद, सन्नंद और नंदन चाचा। यथावकाश राज्याभिषेक हुआ उपनंद बाबा का। उपनंद बाबा ने अपना मुकुट नंद बाबा को प्रदान कर दिया। कहते हैं कि आप ही सबसे योग्य हो। नंद बाबा ने कहा मैं आपका मुकुट स्वीकार करूंगा, एक शर्त है, केवल आपके ही सलाह से और आदेश से राज्य कारभार करूंगा। ऐसा है ये नंदगांव, बड़ा अनोखा उदाहरण है भाईचारे का, प्रेम का, साख्य का। यहाँ पर प्रधान 2 रस हैं, एक वात्सल्य रस, माता यशोदा, नंद महाराज, रोहिणी मैया, ब्रज गोपियाँ, और साख्य भाव, कृष्ण के सखा। कोई समवयस्क है, कोई बड़े मोर वाला है, कोई छोटे मोर वाला है। नर्म सखा, प्रिय सखा, परमेश्वर सखा, कितने प्रकार के सखा, सबके साथ में अलग अलग लीला। भंडार है पूरा साख्य लीला का। नंदीश्वर महादेव तो बैठे हैं यहाँ पर पर्वत बनकर, इनके शीश पर लीला हो रही है। और यहाँ पर जो जो लीलाएं हुई हैं, अनंत स्थान है। जैसे मोती कुंड पे भगवान ने मोती उपजाए हैं, फिर पावन सरोवर में अपने ग्वाल बालों को, गैयाओं को जल पिलाया है, जल के लिए किया है। वृंदा कुंड है, टेर कदम्ब है, आशेश्वर महादेव है, ललिता कुंड है। और उद्धव जी का स्थान है बहुत उत्कट, उसका नाम है उद्धव क्यारी। नंद बाबा की गौशाला है, यशोदा का कुंड है, कृष्ण का कुंड है, बहुत सुंदर स्थान है। नरसिंह बाबा का मंदिर है जहाँ पर नंद बाबा पूजन किया करते थे कृष्ण की सुरक्षा के लिए। ऐसे ये नंद भवन जो है और नंद गांव जो है, ये पूरा आनंद का सागर है। आप सबको बहुत बहुत बधाई है कि आप सब लोग नंदगांव पधारे। कहते हैं नंदगांव पधारे, लाला का दर्शन किया, अभी हंसो, हा 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 हा। सब लोग हंसिए, आनंद लीजिए, नंद बाबा को प्रणाम कीजिए। बड़े भाग्यवान आत्मा है वो, यशोदा मैया सबसे भाग्यवान, वात्सल्य मूर्ति। नंद महाराज, यशोदा माई की जय हो, कृष्ण बलराम की जय हो, सबकी जय हो, परिवार की जय हो। जय जय श्री राधे। कृष्ण कन्हैया नाम है, नंदगांव को शाम है। Hare Krishna! Hare Krishna! We will all now do the parikram of Krishna and Balaram, and we will all count on you, your full participation with full heart and full throat. Shri Krishna Balaram ki jai!
कृष्ण गोविंदा गोविंदा गोपाल, कृष्ण गोविंदा गोविंदा गोपाल. This is the greatest luxury of Vrindavan Dham, which your Rolls Royce, Lamborghini cannot give. This is the biggest luxury, worth millions of rupees, but cannot be matched with this luxury. Gopal is driving us to the forest of Vrindavan. How fortunate we are to ride on Gopalji's bullock cart and have nice ride in the divine fields of Vrindavan Dham. Jai Jai Radhe, Jai Jai Shyam, Jai Jai Shri Vrindavan Dham. Riding in Vrindavan Dham, riding in Vrindavan Dham. Nothing like riding in Vrindavan Dham. Riding in Vrindavan Dham, riding in Vrindavan Dham. कृष्णा जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है. कृष्णा जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है. ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है. ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम. ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है. बज रे बज गोविंदा गोपाल रे बज. बज रे बज गोविंदा गोपाल रे. बोलो राधे गोविंदा, राधे गोविंदा. राधे गोपाला, राधे गोपाला. ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है. यशोदा जिनकी मैया है, नंदा जी भापैया है. यशोदा जिनकी मैया है, नंदा जी भापैया है. ऐसे श्री गोपाल को बारंबार प्रणाम है. राधा जिनकी छाया है, अद्भुत जिनकी माया है. राधा जिनकी छाया है, अद्भुत जिनकी माया है. राधा जिनकी छाया है, अद्भुत जिनकी माया है. ऐसे श्री घनश्याम को बारंबार प्रणाम है. ऐसे श्री घनश्याम को बारंबार प्रणाम है. लूट लूट दधि माखन खायो, ग्वाल बाल संग देनु चरायो. लूट लूट दधि माखन खायो, ग्वाल बाल संग देनु. लूट लूट दधि माखन खायो, ग्वाल बाल संग
धेनु चरायो ग्वाल बाल संग ऐसे लीला धाम को मेरा बारंबार प्रणाम है। ऐसे लीला धाम को मेरा द्रुपद सुता की लाज बचायो ग्रह से गज को बंद छुड़ायो। द्रुपद सुता की लाज बचायो ग्रह से गज को द्रुपद सुता की लाज बचायो ग्रह से गज को फंद छुड़ायो। ऐसे कृपा धाम को बारंबार प्रणाम है। ऐसे कृपा धाम को कुरु पांडव में युद्ध मचायो अर्जुन को उपदेश सुनायो। कुरु पांडव में युद्ध मचायो अर्जुन को उपदेश सुनायो। कुरु पांडव में युद्ध मचायो अर्जुन को उपदेश सुनायो। ऐसे दीनानाथ को बारंबार प्रणाम है। ऐसे दीनानाथ को बारंबार प्रणाम है। बजरे बजो गोविंदा गोपाल रे। बजरे बजो गोविंदा गोपाल रे। बजरे बोलो राधे गोविंदा राधे गोविंदा राधे गोपाला राधे गोपाला राधे गोपाला राधे गोपाला। ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। राधे जय जय माधव दोईते माधव दोईते। श्री राधा रानी की जय हो। राधा रानी का धाम बरसाना। जय बरसानो धाम जय जय श्री राधे। क्या विशेषता है इस धाम की? सबसे पहली विशेषता ये है कि हमारे ब्रह्मांड के सबसे प्रथम नागरिक ब्रह्मा जी यहाँ पर पर्वत बन के बैठे हुए हैं। इसलिए बरसाने में 4 शिखर हैं। वरस्यानो, जिसमें सुंदर सुंदर 4 शिखर हैं, उस गांव का नाम बरसाना है। वरस्यानु, शांडिल्य मुनि के अनुसार। तो जानने की बात यह है कि ब्रह्मा जी हमारे संप्रदाय के, हमारे ब्रह्मांड के सबसे पहले आचार्य हैं, और वो अगर यहाँ पर पर्वत बनकर विराजमान हैं तो हम उन पर कैसे चढ़ सकते हैं? लेकिन हम सबसे पहले उनसे क्षमा मांगेंगे, क्षमा याचना करेंगे, कृपा याचना करेंगे, और उनसे ये वादा करेंगे कि हम ऊपर जाएंगे, आपके शीश पर चढ़कर
केवल राधा रानी का दर्शन करने के लिए, केवल राधा रानी की शरणागति स्वीकार करने के लिए, केवल राधा रानी की सेवा करने के लिए। ऊपर जाकर कोई इंद्रिय भोग का कार्य नहीं करेंगे, केवल श्रवण, सेवा, शरणागति। इस भाव से हम श्री ब्रह्मा जी को यहाँ प्रणाम करेंगे और फिर हमारे पैरों को इस पर्वत के ऊपर चलायमान करेंगे। श्री ब्रह्मा जी महाराज की जय, श्रीमती राधा रानी की जय, श्री ब्रह्मा जी महाराज की जय, श्री ब्रह्मा जी महाराज की जय, श्री ब्रह्मा जी महाराज की जय। क्षमा करना ब्रह्मा जी महाराज। राधे जय जय माधव दोइते, माधव दोइते। जय बरसानो धाम, जय जय श्री राधे। जय बरसानो धाम, जय जय श्री राधे। श्री राधे जय, श्री राधे, श्री राधे जय, श्री राधे। श्री राधे जय, श्री राधे, श्री राधे जय, श्री राधे। जय बरसानो धाम, जय जय श्री राधे। श्री राधे जय, श्री राधे, श्री राधे जय, श्री राधे। राधा रानी की जय, महारानी की जय। बोलो बरसाने वाली की जय जय जय। बोलो बरसाने वाली की जय जय जय। लाडली लाल की जय। जय बरसानो धाम, जय जय श्री राधे। श्री लाडली लाल की जय हो मेरे महाराज, जय हो, जय हो। राधा रानी की जय हो, श्री राधे श्याम की जय हो। जय राधे 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 श्री राधे। जय राधे श्री राधे, राधे राधे श्री राधे। बरसाना धाम की 4 विशेषताएं हैं: खोर, खिरक, गिरी और गहवर। खोर यानी रास्ता, सांकरी खोर, बहुत छोटी सी गली जो 2 पहाड़ों के मिलने से बीच में निर्माण होती है। खिरक यानी जलाशय, जैसे कि वृषभानु कुंड, पीली पोखर, धोनी कुंड, बिहार कुंड, ऐसे बहुत सारे कुंड। तीसरा गिरी यानी 4 सुंदर पर्वत की चोटियाँ जो ब्रह्मा जी के शीश हैं। खोर, खिरक, गिरी और चौथा और आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण गहवर। गहवर का अर्थ क्या है? भावनाओं का उत्कट प्राकट्य। तो गहबर वन ये बरसाने का हृदय है। श्री जी के मंदिर से सीधे चिकसोली गांव के अंत तक गहबर वन का निर्माण है और ये निर्माण राधा रानी ने स्वयं अपने हाथ से किया है। यहाँ के बेलियाँ, यहाँ के वृक्ष, यहाँ के लता पता सबको राधा रानी ने बोया है, राधा रानी ने सिंचन किया है। इन सब की परवरिश राधा रानी ने की है। बाल्यकाल में राधा रानी और कृष्ण बड़े वृक्षों का विवाह छोटे छोटे पौधों से करते थे, बेलियों से करते थे। ये गहवर वन बरसाने का हृदय है और यहाँ पर सबसे अंतरंग लीलाएं होती है। यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान सखी वेश धारण करके आते हैं। परम भगवान, परम पुरुषोत्तम, लीला पुरुषोत्तम गोलोकेश्वर यहाँ पर अपने स्वत्व को भूल कर आते हैं, एक सामान्य याचक बनकर आते हैं। सखी वेश धारण करना यानी सेवा भाव, सेवा भाव धारण करके आते हैं। राधा रानी के सामने झुकते हैं, प्रेम का दान मांगते हैं। इसलिए बरसाना धाम कोई साधारण धाम नहीं है। यहाँ पर श्री जी का राज्य है। यहाँ पर कोई कंस का राक्षस नहीं आया, क्योंकि श्री जी ने जब कंस यहाँ पर आया तो उसको कन्या बना दिया, कंस ने गोपी बना दिया।
उसको मोटल्ली गोपी करके सबने चिढ़ाया, सबने उसका हास्य परिहास किया। ऐसा ही सुंदर धाम है। सारे ब्रज में कंस ने राक्षस भेजे और खुद भी गया, लेकिन बरसाना में आने की कंस की हिम्मत नहीं हुई। यह है बरसाना धाम की महिमा, यह है राधा रानी का महाप्रताप। तो ऐसे सुंदर श्री जी मंदिर में हम आए हैं, जो भानुगढ़ कहलाता है और भानु महल कहलाता है, जिसमें राधा रानी अपने बड़े भाई श्रीदामा, छोटी बहन अनंग मंजरी, माता कीर्तिदा और पिता वृषभानु महाराज इनके साथ निवास करती है। ये उनका निजी धाम है, निज महल है। आइए हम राधा रानी को प्रणाम करें, उनका मंत्रों का उच्चारण करके। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये प्रणमामि हरिप्रिये प्रणमामि हरिप्रिये प्रणमामि हरिप्रिये। हे राधे, हे वृषभानु नंदिनी, हे गौरांगी, हे तप्त कांचन गौरांगी, हमारा प्रणाम स्वीकार कीजिए। हम आपके चरणों में अपने आप को समर्पित करने के लिए आए हैं। हमें स्वीकार कीजिए, हमें अपना बना लीजिए। राधे जय जय माधव द्वैते माधव द्वैते, राधे जय जय माधव द्वैते। तो आज हम जा रहे हैं श्री जी मंदिर। तो इस मंदिर के बारे में संक्षिप्त जानकारी इस तरह से, ये जो श्री जी मंदिर है बरसाना में भानुगढ़ के ऊपर है। तो जैसे हमें पता है यहाँ पे 4 गढ़ है, जो कि 4 ब्रह्मा के सर है। तो पहला है भानुगढ़, दूसरा है दानगढ़, तीसरा मानगढ़ और चौथा विलासगढ़। तो इस भानुगढ़ पे ये श्री जी मंदिर है। तो इसे भानुगढ़ क्यों कहा गया है? क्योंकि यहाँ पे 5000 साल पहले वृषभानु का महल था। यहाँ पे वृषभानु महाराज, उनके साथ कीर्तिदा और उनकी बेटी राधा रानी और उनका बेटा श्रीदामा यहाँ पे रहते थे। उनका महल था यहाँ पे, इसलिए इस गढ़ को कहा है भानुगढ़। ये एक 4 गढ़ों में से एक गढ़ है और ये 4 गढ़ ब्रह्मा जी के 4 सर है।
इस श्री जी मंदिर को लाडली लाल मंदिर भी कहते हैं, क्योंकि लाडली का अर्थ है राधा, लाल का अर्थ है कृष्णा, जो कि बाल स्वरूप में है दोनों भी। तो लाडली लाल यानी क्या, राधा कृष्ण बाल स्वरूप में। तो ये जो विग्रह है लाडली लाल के, ये वज्रनाभ ने 5000 साल पहले यहाँ पे स्थापित किए थे। वज्रनाभ जो है वो कृष्ण के प्रपौत्र है, कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न, प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध, और अनिरुद्ध के पुत्र है वज्रनाभ। तो वज्रनाभ ने ये लाडली लाल के विग्रह 5000 साल पूर्व यहाँ पे स्थापित किए थे। लेकिन बाद में ये जो विग्रह है लुप्त हो गए, और फिर एक भगवान के महान भक्त, उनका नाम था नारायण भट्ट। इन नारायण भट्ट ने ये विग्रह फिर से ढूंढ निकाले, और कहा जाता है ये नारायण भट्ट कौन है, नारद मुनि के अवतार। तो इन्होंने ये विग्रह फिर से ढूंढ के निकाले और यहाँ पे स्थापित किए। और ये जो मंदिर अभी हम देख रहे हैं वो राजा तोडरमल इन्होंने स्थापित किया, इन्होंने यहाँ पे स्थापित किया है। तो राजा तोडरमल जो है ये अकबर के एक बड़े मंत्री थे, तो उन्होंने ये मंदिर का कंस्ट्रक्शन पूरा किया। तो इसके बाजू में ही, नजदीक में ही एक दूसरा मंदिर है जहाँ पे वृषभानु, कीर्तिदा, राधा रानी और श्रीदामा के भी विग्रह हैं। साथ साथ ही यहाँ पे थोड़ी दूर पे अष्ट सखी का भी एक मंदिर है। तो ये गौड़िया वैष्णव के लिए ये स्थान बहुत महत्वपूर्ण है, भानुगढ़ पे जो श्री जी मंदिर है। क्योंकि गौड़िया, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते थे, गौड़िया यानी राधा रानी के भक्त, और हमें कृष्णा से कुछ लेना देना नहीं है, हम तो राधा रानी के भक्त हैं क्योंकि हम गौड़िया हैं। लेकिन राधा रानी कृष्ण को चाहती है, इसलिए हम कृष्ण की भी पूजा करते हैं। लेकिन हमारा मेन बिजनेस क्या है, राधा रानी की सेवा, राधा रानी की अर्चना, ये हमारा मेन बिजनेस है, ऐसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं। तो इसलिए ये स्थान जो है हमारे लिए बहुत पूजनीय है, श्री जी मंदिर जो भानुगढ़ जो बरसाना में है। तो जैसे हमें पता है जब कृष्ण गोकुल में रहते थे, गोकुल महावन में, तो तभी राधा रानी, वृषभानु, कीर्तिदा वो रहते थे रावल, जहाँ पे राधा रानी का जन्म हुआ। लेकिन गोकुल में जैसे कि हमने देखा बहुत सारे उत्पात हो रहे थे, इसलिए नंद महाराज और सारे व्रजवासी वृंदावन में शिफ्ट हो गए। तो साथ ही साथ वृषभानु और कीर्तिदा, राधा रानी, वो भी शिफ्ट हो गई कहाँ पे, बसोती गांव में। लेकिन वृंदावन में भी काफी उत्पात हो रहे थे, इसलिए नंद महाराज, यशोदा और बाकी सारे व्रजवासी कृष्ण बलराम के साथ फिर नंदगांव आ गए। तो वृषभानु, कीर्तिदा, राधा रानी, श्रीदामा वो भी वहां से शिफ्ट होके बरसाना आ गए। तो नंदगांव में कृष्ण रहते थे और बरसाना में राधा रानी। तो बरसाना में जब राधा रानी रहती थी तो यही वो स्थान है जहाँ पे अभी श्री जी मंदिर है, भानुगढ़, लाडली लाल का मंदिर। तो ये संक्षिप्त में जानकारी है श्री जी मंदिर की। हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद। जय राधे जय राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे। अभी हम बरसाने के एक महत्वपूर्ण लीलास्थली के पास आए हैं। इसका नाम है पीली पोखर। यहाँ पर राधा रानी ने और श्याम सुंदर जी ने, ग्वाल बालों ने, गोपियों ने मिलकर बहुत सारी लीलाएं की हैं। जैसे यहाँ पर होली का आरंभ हुआ है। होली की लीला का निमंत्रण लेकर पांडे जी आए हैं नंदगांव से। यहाँ पर राधा और कृष्ण और गोपियाँ नौका विहार करते हैं। यहाँ पर नारद मुनि आए थे और उन्होंने राधा रानी के हाथ से मेवा प्रसाद लिया था। यहाँ पर राधा रानी को उपटन लगाकर कीर्ति माता जी रोज़ स्नान कराती हैं। कितनी लीला कहें।
वामन द्वादशी पे नौका विहार होता है। आइए इस सुंदर स्थान पर हम पूज्य गोपति प्रभु को कथा बताने के लिए बुलाएंगे। राधे जय जय माधव दोईते, माधव दोईते। हरे कृष्णा। तो अभी हम जिस जगह पर आए हैं उस जगह का नाम है पीली पोखर। यहाँ पर अलग अलग लीलाएं हुई हैं। जिस प्रकार हम देखते हैं कि ये जो कुंड है ये चारों बाजू से पीलू वृक्ष से भरा हुआ है। यहाँ पर अलग अलग पीलू वृक्ष है और ये पीलू वृक्ष होने के कारण भी इस कुंड को पियाल कुंड भी कहते हैं और पीली पोखर ऐसे भी कहा जाता है। श्रीमती राधा रानी अपने सखियों के साथ यहाँ पर अलग अलग लीलाएं करने के लिए आती थी। तो ऐसे कहते हैं कि जब एक बार राधा रानी अपने सखियों के साथ बरसाना से लेकर नंदग्राम जा रही थी तो बीच में यहाँ पर रुकती थी और वापस नंदग्राम चली जाती थी। तो एक बार जब नंदग्राम गई थी तो नंदग्राम में जब राधा रानी को यशोदा मैया ने देखा, राधा रानी के अलग अलग गुण थे। राधा रानी बहुत रूपवान थी और जैसे ही राधा रानी के गुण, राधा रानी के रूप यशोदा मैया ने देखा तो यशोदा मैया बहुत हर्षित हो गई और राधा रानी की तरफ वो आकर्षित हो गई। और ऐसे कहते हैं कि यशोदा मैया मन ही मन सोचने लगी कि मेरे कृष्ण के लिए राधा रानी बहुत ही सुंदर है और राधा रानी को यशोदा मैया अपने बहू के रूप में देखने लगी। तो यहाँ हम देखते हैं कि यशोदा मैया के मन में बहुत ही हर्ष हो गया और हर्ष के कारण यशोदा मैया ने राधा रानी के दोनों हाथ पीले कर दिए। ऐसे एक प्रथा होती है, एक संस्कार है कि जब भी शादी के समय दोनों हाथों को हल्दी लगाया जाता है। तो यशोदा मैया ने जब राधा रानी को देखा तो उस मन ही मन सोचने लगी कि ये मेरी बहू की तरह है और दोनों हाथ पीले कर दिए। राधा रानी ही मन ही मन बहुत खुश हो गई कि कृष्ण मेरे पति होंगे, इस विचार में वो भी खुश हो गई। और जैसे ही नंदग्राम से वापिस वो बरसाना जाने लगी तो हम देखते हैं कि वो मन में थोड़ी लज्जित हो गई कि किस प्रकार अभी मैं घर में जाऊं, मेरे दोनों हाथ पीले हैं और इस प्रकार से दोनों हाथ पीले होने के कारण जब मैं घर में जाऊंगी तो मेरे घर के लोग मुझे पूछ सकते हैं, तो मैं अभी उनको क्या बताऊं। इस प्रकार वो लज्जित हो गई और इसी कुंड के पास आकर अपने दोनों हाथ राधा रानी ने धोए थे। और ऐसे कहते हैं कि जो हाथ यशोदा मई ने पीले किए थे, दोनों हाथ राधा रानी ने यहाँ पर धोने के कारण ये कुंड का जो पानी है उसका रंग पीला हो गया और इसीलिए इस कुंड का नाम हो गया पीली पोखर या पियाल कुंड, क्योंकि राधा रानी ने यहाँ पर अपने हाथ धोए थे। ऐसे कहते हैं कि श्री कृष्ण भी यहाँ पर अलग अलग लीलाएं करने के लिए आते हैं। अपने सखाओं के साथ यहाँ पर श्री कृष्ण आते हैं और अलग अलग लीलाएं यहाँ पर वो भी करते हैं, क्योंकि ये पीली पोखर जो है नंदगाम और बरसाना के बीच में ही आता है और बरसाना से नज़दीक होने के कारण यहाँ पर लोगों का आना जाना होता था और कृष्ण भी आते थे। एक बार श्री कृष्ण ने जब इस पीली पोखर में प्रवेश किया स्नान करने के लिए, जैसे श्री कृष्ण बाहर आए तो उनका रूप बदल गया था। तो उनका जो पूरा शरीर का वर्ण था
वो पीला हो गया था। तो हमारे आचार्य ऐसे कहते हैं, श्री कृष्ण ने उसी समय ये इंगित किया था कि भविष्य में मैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में आऊंगा। जो राधा रानी का भाव है वो भाव लेकर इस कलयुग में मैं प्रकट होऊंगा और अलग अलग मैं लीलाएं करूंगा। तो हमारे आचार्य ऐसे कहते हैं कि श्री कृष्ण ने उसी समय द्वापर युग में इस प्रकार से इंगित किया था कि कलयुग में मैं जो राधा रानी, हम देखते हैं कृष्ण लीला में कि राधा रानी का भाव जो है श्री कृष्ण के प्रति वो बहुत अलग था। राधा रानी हमेशा श्री कृष्ण के बारे में चिंतन करती थी और इसीलिए हम देखते हैं कि कृष्ण भी वो राधा रानी का क्या भाव है वो भाव समझने के लिए चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। और हम देखते हैं चैतन्य महाप्रभु का वर्ण कैसा था, सुवर्ण वर्ण हेमांगो, कि उनका वर्ण जो था सुवर्ण वर्ण था। तब तक मतलब जैसे ही एक तप्त तो लोहा सोना होता है उस प्रकार से उनका वर्ण था। तो ऐसे कहते हैं जब भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर स्नान किया था उनका वर्ण पीला हो गया था और उसमें श्री कृष्ण ने एक इंगित किया था कि कलयुग में मैं राधा रानी की जो महिमा है, राधा रानी का जो भाव है वो लोगों को समझाने के लिए चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होऊंगा। इस प्रकार भी हमारे आचार्य कुछ यहाँ इस स्थान की महिमा का वर्णन करते हैं। तो यहाँ पर हम इस पीली पोखर स्थान पर राधा रानी के चरणों में, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रार्थना कर सकते हैं कि हमारे हृदय में भी भगवान के प्रति एक आसक्ति उत्पन्न हो, भगवान के चरणों के प्रति, भगवान के नामों के प्रति एक आसक्ति उत्पन्न हो। जिस प्रकार यशोदा मैया ने राधा रानी के गुण और रूप देखकर उनके तरफ वो आकर्षित हुई थी, उसी प्रकार हमारा भी जो मन है, हमारा भी मन राधा रानी के गुण रूप, भगवान श्री कृष्ण के नाम गुण रूप इनके तरफ आकर्षित हो और हमारा हृदय शुद्ध हो। यही हम इस स्थान पर प्रार्थना कर सकते हैं। हरे कृष्ण। जय बरसानो धाम, जय जय श्री राधे। जय बरसानो धाम, जय जय श्री राधे। श्री राधे जय श्री राधे, श्री राधे जय श्री राधे। राधे राधे किशोरी दया करो। बरसाना बहुत ही सुंदर धाम है। बरसाना में पहला गढ़ हमने देखा भानुगढ़, दूसरा गढ़ है दानगढ़, जहाँ पर भगवान दान लीला करते हैं, याचक बनकर दान मांगते हैं, कभी ज़ोर ज़बरदस्ती, कभी प्रेम से, कभी चीना झपटी से। उसके बाद विलासगढ़ है, नाम ही बताता है कि वहाँ पर विलास का स्थान है, झूलन यात्रा होती है, रास मंडल है। राधा रानी एक बार रानी बनती है वहाँ पर और चोर को पकड़ के लेके आते हैं, श्याम सुंदर को, मुकदमा होता है और ललिता के नेतृत्व में न्याय मिलता है कि राधा रानी कहती है कि चोर को छोड़ दिया जाए। ऐसे सुंदर सुंदर चटपटी लीलाएँ विलासगढ़ पे होती है। फिर सांकरी कोर है, विलासगढ़ और दानगढ़ जहाँ मिलता है। सांकरी गली अरुंद सी गली बनती है। एक समय एक व्यक्ति एक दिशा में जा सकता है, दो नहीं जा सकते। एक तरफ से राधा रानी आती है, एक तरफ से कृष्ण आते हैं सखाओं को लेकर, बहुत बहस करते हैं, ये तुम्हारी भूमि है, वो तो मेरी भूमि है, नहीं मेरे पिताजी ने आपको दी थी, आप तो किराए के टट्टू हो। बहुत सारी बहस होती है। कृष्ण फिर राधा रानी का मटका फोड़ देते हैं और ब्रह्मा जी पर्वत बन के खड़े हैं ना वहाँ पर, पिघल रहे हैं उनकी लीला को देखकर। तो उस फूटे हुए मटके से हाथ से चाट चाट के मक्खन खाते हैं। हथेली के चिन्ह हैं वहाँ पर, उनके टूटे हुए मटके के चिन्ह हैं, बहुत चिकनी शिला है सफ़ेद रंग की। तो सांकरी कोर में श्री कृष्ण भगवान फूल बिछाते हैं। सांकरी कोर से घेवर बन के अंदर तक अपने हाथ से पुष्पशैया बनाते हैं, राधा रानी के चरणों को सुख देने के लिए लेट जाते हैं ताकि राधा रानी के चरण छाती पर पड़े। ऐसे है सांकरी कोर। फिर इस जगह पर धोनी कुंड है, वहाँ पर विश्वानु महाराज अपनी लाखों गैयाओं का दूध निकालते हैं। कृष्ण आते हैं एक बार
राधा रानी के गैया का दूध निकालने के लिए। राधा रानी उस बछड़े को पकड़ती है और कुशलतापूर्वक दुग्ध निकालने वाले कृष्ण को देखती रहती है। कृष्ण बड़े ही कुशलता से दूध निकालते हैं। अचानक एक सन को ऐसा कर देते हैं और दूध की धार राधा रानी के मुंह पे लगाते हैं। राधा रानी को बड़ा आश्चर्य होता है कि अचानक क्या हो गया, और कृष्ण बहुत जोर से हंसते हैं। ये दोहनी कुंड की लीला है। और बिहार कुंड पे स्वयं शिव जी आते हैं सखी बनने के लिए। बहुत कठिनाई महसूस हो रही है उनको। फिर गौरी जी प्रकट होती है, इसलिए उसका नाम एक गौरी कुंड भी है। गौर तेज प्रकट होता है। कहते हैं आप पुरुषों को सखी बनना कहाँ आता है, हम आपको सखी बनाएंगे। फिर पार्वती जी शिव जी को सखी बनाते हैं। तीसरा भी नाम है उसको महेश्वर सर, क्योंकि हमारे महेश महाराज जी गोपी बने वहाँ पर, और सज धज कर गौरी जी और महेश्वर जी दोनों गए राधा रानी को पुकारने के लिए। ऐसे सुंदर सुंदर स्थान ब्रज में भी, बरसाने में बहुत सुंदर स्थान, सब उत्कट प्रेम के स्थान हैं। और ये स्थान सबसे उत्कट, सबसे अंतरंग, यहाँ की लीला समझना बहुत मुश्किल है। राधा रानी अपने प्रेम को बढ़ाने के लिए यहाँ पर मान करती है। हम लोग क्रोध करते हैं, राधा रानी मान करती है। क्रोध स्वार्थ के लिए होता है, मान जो है वो प्रियतम की प्रीति बढ़ाने के लिए होता है। आइए हम यहाँ पर बलदेव प्रभु जी को विनती करते हैं कि मानगढ़ की लीला को हमको विस्तार में समझाएं। हरे कृष्णा, जय श्री राधे। जय राधे जय श्री राधे, जय राधे जय श्री राधे। मान मंदिर में आप सबका हार्दिक स्वागत है। बरसाना के पर्वत पर 4 शिखर है, उसमें से एक शिखर है मानगढ़, और उस मानगढ़ में स्थित है ये पवित्र स्थान मान मंदिर। मान मंदिर ये बहुत ऊंचा स्थान है, क्योंकि इस स्थान में श्रीमती राधा रानी भगवान श्री कृष्ण के प्रति क्रोधित हो गई। क्रोध, ये जो इमोशन है, ये स्वाभाविक हम देखते हैं इस भौतिक दुनिया में, लेकिन राधा रानी का क्रोध और ये भौतिक दुनिया का क्रोध दोनों अलग है। इस भौतिक दुनिया में क्रोध क्यों होता है? जब हमारी इच्छा पूरी नहीं होती तो उस इच्छा पूरी न होने के कारण हमें क्रोध आता है। लेकिन आध्यात्मिक जगत में श्रीमती राधा रानी को क्रोध क्यों आता है? ताकि भगवान श्री कृष्ण की इच्छा जो है उसको उनको परिपूर्ण करे। इसलिए तो एक बार कुछ कारणवश श्रीमती राधा रानी को भगवान श्री कृष्ण के प्रति क्रोध आ गया और वो इस स्थान पर आके बैठ गई और किसी से बात नहीं कर रही थी। तो भगवान श्री कृष्ण ने अनेक अनेक लीलाओं में कई मोर का रूप लिया यहाँ पर और उसका नृत्य किया। अलग अलग जगह से अलग अलग प्रकार से वो राधा रानी को मनाने यहाँ पर आए। तो यहाँ कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण ने अंततः श्रीमती राधा रानी के चरणों में अपना मस्तक, अपना सिर झुका दिया। और ये जो लीला है, श्री जयदेव गोस्वामी जो बहुत बड़े कवि, वैष्णव कवि है, उनको जब स्मरण हुआ तो उन्होंने ये कविता के रूप में उन्होंने लिखने का प्रयास किया इस लीला को, कि भगवान श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी के चरणों में झुक रहे हैं। लेकिन वो लिख नहीं पाए। वो सोचे कि ये ठीक है कि नहीं ठीक है, कि क्या भगवान श्री कृष्ण झुक सकते हैं भगवान श्रीमती राधा रानी के चरणों में? श्रीमती राधा रानी उनकी भक्त है। तो लिख नहीं पाए, तो वो बिना लिखे हुए वो नदी में चले गए स्नान करने के लिए। वो जब स्नान करने उपरांत जब आए तो उन्होंने देखा कि ये श्लोक पूरी तरह से लिखा हुआ था। भगवान श्री कृष्ण स्वयं जयदेव गोस्वामी के रूप में आए और उनके घर पर आकर उन्होंने इस श्लोक को पूरा किया कि हाँ, कि मैं श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी को मनाने के लिए उनके चरणों में मैं अपना नमन करता हूँ। तो ये श्री मान मंदिर की सुंदर कहानी है।
हरे कृष्णा। मान मंदिर धाम की जय। संध्या का बहुत सुंदर समय आ रहा है। आइए सब लोग अपना अपना दीपक तैयार रखिए और हम दामोदर अष्टकम गाएंगे। अभी हम पूज्य जानवी देवी को आमंत्रित करते हैं दामोदर अष्टक गाने के लिए। Hare Krishna everyone, and welcome to this year's online Kartik Yatra. We're very grateful to be with you
to lead the Damodar Ashtakam prayers. So we invite you all to sing from your heart.
राधे